जय श्री राम दोस्तों। सनातन कथा संग्रह में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म से जुड़ी हुई व्रत त्योहार कथा कहानियों के बारे में हम अपने इस चैनल पर प्रस्तुत करते हैं। तब चलिए आज हम आपको परिवर्तनी एकादशी के बारे में बता रहे हैं कि परिवर्तनी एकादशी क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में होते हैं, जिसके बाद भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वह करवट लेते हैं। इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने का विधान है। परिवर्तनी एकादशी को जलझूलनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में होते हैं, जिसके बाद भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वह करवट लेते हैं। इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब चलिए आज हम आपको इसके पूजा का शुभ मुहूर्त बता रहे हैं। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 सितंबर शुक्रवार को रात 10:30 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 14 सितंबर शनिवार को रात 8:41 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 14 सितंबर को रात 8:41 तक रहेगी। एकादशी के दिन पूजा का मुहूर्त प्रातः 7:38 से प्रातः 9:11 तक रहेगा। इसके बाद राहु काल शुरू हो जाएगा। परिवर्तनी एकादशी का व्रत विशेष रूप से बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इस उपवास को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पापों का नाश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। पंचांग को देखते हुए इस बार यह व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। एकादशी वर्ष के प्रमुख व्रतों में से एक है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। एकादशी माह में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आती है। प्रत्येक एकादशी का हिंदू धर्म में महत्व है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार और भगवान गणेश की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से सभी पापों का अंत हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यह व्रत 14 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। जब यह पर्व इतना करीब है तो चलिए आज हम आपको इसके व्रत कथा के बारे में बता रहे हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महिमा कृपा करके हमें बताइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी की महिमा मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को जरूर करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं।
जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उपवास और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। मुरलीधर के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, इसे आप मुझसे विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और ये, हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीरसागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। इसके साथ ही रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो साधक इस कथा को पढ़ने या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और श्री हरि की कृपा सदैव के लिए प्राप्त होती है। सनातन धर्म से जुड़ी हुई और भी व्रत त्योहार कथा कहानियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।